अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट किस्म के नंबर लिखे हुए हैं और इन नंबरों से हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर रेशनल नंबर की डिफिनीशन को देखा जाए तो उसमें हमने ये बात की हुई थी कि वो नंबर जो प्योर क्यू फॉर्म में हो। नंबर दो, वो आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो। तो यहाँ पर अगर इन पार्ट्स में से देखा जाए तो 1/6 ये प्योर क्यू फॉर्म में है। इसी तरह 15/2 को अगर देखा जाए तो ये भी प्योर क्यू फॉर्म में है। और अगर 7.25 को देखा जाए तो ये आप लोगों के पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर हम 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये भी आप लोगों के पास डिवाइड होगा, लेकिन इसकी जो डिवीजन आप लोगों के पास होगी वो इस तरह होगी, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा देंगे और पॉइंट ऊपर भी लगा लेंगे। अब ये बन जाएगा 6 1 6, इधर 4 आ जाएगा। 4 डिवाइड नहीं हो रहा, उसके लिए हम 0 लगा लेंगे। 0 नीचे आकर ये बन जाएगा आप लोगों के पास 40। अब इस 6 को आप लोग मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो इधर आ जाएगा 36। अगेन आप लोगों के पास 4 आ गया। 40 से 36 हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा। एक और 0 लगाएंगे, वो दोबारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास अगेन 36 आएगा। तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो 1/6 है ये एक रिकरेंट डेसिमल है, क्योंकि ये 1 के बाद जो 6 है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये आप लोग के पास एक रेशनल नंबर होगा। तो इसमें जो पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास 1/6 ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर 15/2 को देखा जाए तो अगर हम 15 को डिवाइड करें 2 पर तो 2 7 बन जाएगा। 14 इधर 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगा लेंगे, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये भी आप लोग के पास 7.5 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो पार्ट नंबर 4 भी इसमें आप लोगों के पास जो होगा ये भी एक रेशनल नंबर होगा। और इसी तरह पार्ट नंबर 5 भी आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर इसको हम प्योर क्यू फॉर्म में देखें, इस पार्ट नंबर 2 को और पार्ट नंबर 4 को, तो ये प्योर क्यू वाले कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी वजह से ये आप लोगों के पास रेशनल नंबर होंगे। इसी तरह √3, तो √3 या √3 ये आप लोगों के पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने ये बात की हुई थी कि जब भी किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम उनको प्योर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पाई हमारे पास एक सिंपल है, ये भी आप लोगों के पास एक इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरह ये पार्ट नंबर 6 जो आप लोगों के पास है 29, तो 29 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहा है और 29 भी आप लोग यहाँ पर देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसी वजह से ये भी आप लोगों के पास एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इनको प्योर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करवा सकते। तो इस क्वेश्चन में हमने रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई किया। बाय डेफिनेशन आप रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमने कुछ नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फ्रैक्शन दिया होगा और हमने उनको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल फ्रैक्शन में। मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिख रहा हूँ डिफरेंट किस्म की और उसको हम 1 बाई 1 कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। एक क्वेश्चन है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 25। हमने यहाँ पर इस 17 को डिवाइड करना है 25 पर और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम सिंपल डिवीजन करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 25 पे, तो 17 25 पे डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट इधर ऊपर भी लगाएंगे, इधर एक 0 लगा लेंगे। अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास 170। तो अब 170 जो है ये 25 से छोटा है, 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ तो इधर आ जाएगा 150
तो रिमेनिंग 170 से 150 हम माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये 20 आप लोगों के पास 25 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक और जीरो लगा लेंगे और वो जीरो यहाँ पर इस 20 के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 200। अब ये 225 पे डिवाइड हो सकता है, तो 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास 200। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जो 17 था इसको हमने जब 25 पे डिवाइड कर दिया तो ये आप लोगों के पास एक टर्मिनेटिंग नंबर आ गया 0.68। ये आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर भी है, लेकिन हमें यहाँ पर रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करना, हमने यहाँ पर इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो आप लोगों के पास इसका रिजल्ट आ गया। सो 17 डिवाइडेड बाई 25 जो था ये बराबर है डेसिमल फ्रैक्शन में 0.68 के, जो हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और वो है 19 डिवाइडेड बाई 4। मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ। जब हम 19 को डिवाइड करेंगे तो 19 तो 4 से छोटा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये बन जाएगा 16। 19 से 16 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर हम पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट ऊपर भी लगा लेंगे, 0 लगा दिया। 0 3 के साथ आके ये बन जाएगा 30। अब 30 बड़ा है और 4 छोटा है, हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि या तो 30 आ जाए या 30 से कम कोई नंबर आ जाए। तो हम 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 28। अब ये 30 से 28 माइनस करो तो इधर आप लोग के पास 2 आ जाएगा। 2 दोबारा 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, एक और 0 लगाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 के साथ तो 20 बन जाएगा। और अब 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ तो इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 20। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जब हमने 19 डिवाइडेड बाई 4 को डिवाइड कर दिया तो आप लोगों के पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गया 4.75। इट मीन दैट ये 19 और 4 भी आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप लोगों के पास सवाल ऐसा आ जाए जिसको अगर आप लोग डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, न खत्म होने वाला सिलसिला हो, तो उस केस में वो नंबर जो होगा वो फिर आप लोगों के पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसको पार्ट नंबर 3 नाम दे दिया और क्वेश्चन है हमारे पास 57 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने 57 को डिवाइड करना है 8 पे, तो ये भी हम सिंपल डिवीजन से यहाँ पर करा देते हैं। 57 डिवाइडेड बाई 8, 57 बड़ा है 8 छोटा है। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास या तो 57 आ जाए या ऐसे कम कोई नंबर आ जाए। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 56 आ जाएगा। 57 से 56 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 छोटा है और 8 बड़ा है, तो इधर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट इधर भी लगा लेंगे। 0 0 1 के साथ आके ये बन जाएगा 10। अब 10 यहाँ पर 8 पर डिवाइड हो सकता है, तो 8 1 8 आ जाएगा आप लोगों के पास। 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 दोबारा 8 पर डिवाइड नहीं हो सकता, एक और 0 लगा लेंगे, वो 0 2 के साथ आके ये बन जाएगा 20। 8 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो इधर आ जाएगा 16। 20 से 16 माइनस करो तो 4 आ जाएगा। 4 दोबारा 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता, एक और 0 लगा लेंगे और वो 0 यहाँ पर 4 के साथ आकर 40 बन जाएगा। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आप लोगों के पास आ जाएगा 40। तो इट मीन दैट कि ये नंबर आप लोगों के पास यहाँ टर्मिनेट हो गया। सो आप लोगों के पास जो 57 डिवाइडेड बाई 8 था ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था, क्योंकि जब आप लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आप लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आप लोगों के पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। तो आप लोगों के पास इस किस्म के नंबर आ सकते हैं कि जिसको आप लोग डिवाइड करो और वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो सके। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उसको भी हम इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 इसको नाम दे दिया गया और क्वेश्चन है हमारे पास 205 डिवाइडेड बाई 18।
अब हमने 205 को डिवाइड करना है 18 पर, तो यहाँ पर भी हम सिंपल डिवीजन कर लेते हैं। 205 डिवाइडेड बाई 18। अब ये 205 है, तो यहाँ पर आप लोग देखो तो 20, तो 20 इजीली आप लोग के पास 18 पे डिवाइड हो सकता है। 18 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, तो 18 1 जार 18, इधर आप लोग के पास आ जाएगा 2, 5 को नीचे लाएंगे तो बन जाएगा 25। दोबारा 18 1 जार 18 आ जाएगा। 25 से आप लोग 18 माइनस करो तो 7 आ जाएगा। अब 7 छोटा है, 18 बड़ा है, तो पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट इधर ऊपर क्वेश्चन में भी लगा देते हैं, 7 जीरो लगाएंगे, ये इधर आ जाएगा नीचे, तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा 70। अब 18 का टेबल हम शुरू करेंगे, या तो हमारे पास 70 आ जाए या हमारे पास 70 से कम कोई नंबर आ जाए। तो 18 का टेबल 3 तक पढ़ लो तो आप लोगों के पास आ जाएगा 54, क्योंकि जब आप लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाएगा, और 72 70 से बड़ा है। अब 70 से आप लोग जब 54 माइनस करो तो आप लोगों के पास आ जाएगा 16। 16 दोबारा इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, एक और जीरो लगा लेंगे, और वो जीरो यहाँ पर नीचे 16 के साथ आके ये बन जाएगा 160। अब हमने इस 18 को मल्टीप्लाई करना है कि या तो हमारे पास 160 आ जाए या इससे कोई कम नंबर आ जाए। जब हम 18 का टेबल हमने यहाँ पर पढ़ लिया, 3 तक 4 तक पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और जब 8 तक पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा आप लोगों के पास, 144। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 160 है यहाँ पर आप लोगों के पास, और ये 144 है। जब 160 से 144 आप लोग माइनस करो तो दोबारा आप लोगों के पास यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब 16 दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो लगा लेंगे, इसके साथ जीरो आके दोबारा, बस देखिए आप लोगों के पास 160 दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। इट मीन दैट आप लोगों के पास ये एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया कि अब आप लोगों के पास 3 के बाद जो 8 आ रहा है, ये 8 आप लोगों के पास रिपीट हो रहा है। तो दैट्स वाई ये आप लोग के पास एक रिकरेंट डिसिमल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने जो डिफिनीशन पढ़ी हुई थी कि एक ऐसा नंबर भी आप लोगों के पास है जो रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो एक रेशनल नंबर होगा आप लोगों के पास। सो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आ गया, जब 205 को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया 18 पे, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 11.388 सो ऑन। तो हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं 11.3 और 8 के ऊपर हमने ये निशान लगा दिया बार का। इसका मतलब ये है कि ये 8 आप लोगों के पास बार बार रिपीट हो रही है। आप लोग इसको राउंड ऑफ भी लिखवा सकते हो। राउंड ऑफ मीन आप लोग इसको ऐसे भी लिखवा सकते हो कि 11.39, तो राउंड ऑफ भी आप लोग इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सिर्फ आप लोग को मैंने समझाने के लिए बता दिया कि आप लोग इन नंबरों को इस फॉर्म में भी लिखवा सकते हो। इसी तरह मैं एक और पार्ट भी यहाँ पर आप लोग के लिए हल कर लेता हूँ, ताकि आप लोग नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखो कि किस तरह आप लोग एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करोगे डेसिमल फ्रैक्शन में। यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हम नॉर्मल डिवीजन से करते हैं, जो हमने डिवीजन छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। ये 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट इधर और इधर क्वेश्चन में भी लगा लेते हैं, साथ जीरो लगाएंगे। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर अगर इस सवाल को देखो तो अब हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि 8 का टेबल 6 तक पढ़ लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 48, 50 40 से 48 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो लगा दिया, ये 20 बन गया। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 4 आ गया, एक और जीरो लगा देंगे, ये 40 बन जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 40। तो आप लोगों के पास जो 5 और 8 था, ये 5 और 8 आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, और 0.625 ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन था। इसी तरह अनदर क्वेश्चन, एक और पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, वो भी आप लोग यहाँ पर देखो, और वो पार्ट आप लोग के पास है 25 डिवाइडेड बाई 38। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मल डिवीजन जिस तरह हम करते हैं, जो डिवीजन हमने अभी तक की हुई है पिछली क्लासेस में। अब यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखो
तो ये आप लोगों के पास है 25, और 25 आप लोगों के पास 38 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इधर हम पॉइंट लगा लेते हैं, और पॉइंट इधर क्वेश्चन में भी लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस 25 के साथ 0 लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 250। 38 का टेबल हमें पढ़ना चाहिए कि या तो हमारे पास 250 आ जाए या उससे कम कोई नंबर आप लोगों के पास आ जाए। जब आप लोग 38 को मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पर 38 और 38, आप लोग यहाँ पर 38 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, 4 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 18 प्लस 4 22। तो ये आप लोगों के पास 228। अगर हम 9 से 7 से करेंगे तो ये 250 से एक्सीड कर जाएगा, आगे चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई 6 से ही मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा। इधर आ गया 228। अब 250 से आप लोग 228 माइनस करो, तो इधर आ जाएगा 22। 22 डिवाइड नहीं हो सकता, 0 लगाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा। अब हमने इस 38 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। इट मीन दैट 228 से आप लोग 38 कम लोगे, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई किया 228 आ रहा था। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो जब आप लोग के पास इसको आप थोड़ा रिड्यूस करोगे, तो आप लोग के पास इधर आ जाएगा 190 जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप लोग यहाँ पर 220 से 190 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। 30 दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, 0 लगाएंगे, नीचे आ जाएगा। ये आप लोगों के पास बन जाएगा 300। अब यहाँ पर देखिए ये 300 आ गया। तो अब इस 228, ये तो 6 से आ रहा था, अब हम इसको 7 से कर लेते हैं। तो जब 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 228 के साथ 38 का मजीद इजाफा करना होगा। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 266, क्योंकि जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम 266 को 300 से माइनस करेंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा 34। 34 दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाएंगे, 0 आप लोगों के पास इधर नीचे आ जाएगा। अब ये 340 बन गया आप लोगों के पास। इट मीन दैट अभी आप लोगों ने इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी बात 300 से ऊपर चली गई है। तो 266 के साथ ये आप लोगों के पास 7 से आ रहा था, तो इसके साथ मजीद आप लोग 38 का इजाफा करो, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 304। तो 340 से 304 आप लोग माइनस करो। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 डिवाइड नहीं हो रहा, एक और 0 लगाएंगे, वो इधर नीचे आएगा 36 के साथ, तो ये 360 बन जाएगा। अब एक्सीड कर गया तो 9 से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ आप लोग मजीद 38 का इजाफा करो, तो आप लोगों के पास इधर आ जाएगा 342। रिमेनिंग आप लोगों के पास 18 आ गया। तो अभी आप लोग यहाँ पर अगर इस सवाल को देखो, ऑब्जर्व करो, आप लोगों के पास 25 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 38 पे, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रहा है 6 5 7 8 9। अब यहाँ पर मजीद एक और 0 लगा देते हैं। देखिए आप लोग जितना इसको एक्सीड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो आप लोगों के पास अभी आप लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 190 आएगा। लेकिन अभी हमें इस 38 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, तो आप लोग के पास आ जाएगा 152। और इसको 180 से आप लोग माइनस करो, तो आप लोग के पास इधर आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहो तो ये आप लोगों के पास चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अब 4 आ गया, लेकिन आगे ये मुमकिन भी है कि आप लोग के पास ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ तक हमारे पास जब हमने इसको 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 38 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हर स्टेप में डिफरेंट नंबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये मजीद 280 आप लोगों के पास आ रहा है। तो अभी आप लोगों ने इस 280 को 38 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने 38 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ,
तो आप लोग यहाँ पर जब 38 को मल्टीप्लाई करो, 7 के साथ, तो 266 आ रहे हैं आप लोगों के पास दोबारा। यहाँ देखिए 266, और इसी 266 को आप लोग जब माइनस करोगे 280 से तो 14 आएगा। दैट्स वाई ये आप लोगों के पास एक न खत्म होने वाला सिलसिला है जो चलता रहेगा आप लोगों के पास। दोबारा 7 आ गया। तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर ये डिवीजन सीखना थी कि किस तरह हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेथड आप लोगों ने सीख लिया, और यहाँ पर हमने 2 सवाल हल किए। एक सवाल रिलेटेड था हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर से, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करवाई रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की बाय इट्स डिफिनीशन। जो हमने रेशनल और इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था वह डिफिनीशन हमने यहाँ पर यूज कर दी, और हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स को यहाँ से अलग अलग कर दिया, सेपरेट करवा दिया। और इस सवाल में हमने एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ सवाल इसी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं आप लोगों के पास, और किसी नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर शो करना भी हमारे पास कुछ सवाल आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ नंबर्स को रियल लाइन पर शो करने का तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।